भरत स्नेहर तने के आखर जुग जनो जीव जतन के आखर जुग जनो जीव जतन के हे प्रभु करि कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरि सादर भरत शीस सादर भरत जी ने अपने शीश पे रखा है और आंखों में आंसू हैं और शीश पे खड़ाऊ हैं और भैया राम नाम गाते हुए जा रहे हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊ अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, प्रभु करि कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धरि लीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। कहाँ ऐसे राजा मिले, कहाँ ऐसी रानी, कहाँ ऐसे राजा मिले, कहाँ ऐसी रानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत भैया अयोध्या की ओर वापस हो रहे हैं, राम राम कहते हुए अयोध्या की ओर गति कर रहे हैं और आंखों से आंसू है, शीश पे खड़ा है। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए हरि हरि। जी कर मेरा यहीं बस जाऊं, जी कर मेरा यहीं बस जाऊं। भरत भैया कहते मेरा जी नहीं कर रहा कि अयोध्या जाऊं, जी कर मेरा यहीं बस जाऊं, जी कर मेरा यहीं बस जाऊं। हिल मिल 14 बरस बिताऊं, हिल मिल 14 बरस बिताऊं। कहाँ ऐसे राजा मिले, कहाँ ऐसी रानी, कहाँ ऐसे राजा मिले, कहाँ ऐसी रानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोलो भरत भैया की जय हो। भगवान ने अपने स्वरूप को मानो प्राण प्रतिष्ठित करके पादुका को भरत जी के शीश पे रखा है। भरत भैया भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कही न परत सो। भैया भरत को भेंट किया। राम जी कहते हैं भैया आप निश्चिंत होकर के जाओ। प्रणाम किया, भरत जी पधारे हैं अयोध्या में। गोस्वामी जी कहते हैं सानुज राम ने पही सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बड़ाई। अयोध्या में भरत जी सिंहासन पे, गोस्वामी जी कहते हैं सिंहासन पे अयोध्या के खड़ाऊ को रखते हैं और जैसी जैसी आज्ञा होती तो चिट्ठी रखते हैं। और जो खड़ाऊ पे भगवान के रामचंद्र जी के जो भगवान राम जी के जो दोनों पादार विंद के स्वरूप खड़ाऊ थे ना, उन पे पुष्प चढ़ाते हैं। 14 वर्ष पुष्प चढ़ाया और एक पहले दिन जो पुष्प चढ़ाया वो 14 वर्षों तक हरा रहा। ये भरत जी की प्रतिमा। भरत जी कहते हैं मैं अयोध्या के राजप्रासाद में नहीं जाऊंगा,
क्या हम अयोध्या के राज प्रसाद में नहीं जाएंगे, अब तो हम मुनियों का वेश धारण करेंगे। गोमूत्र में जो गाय गोबर करती थी गैया मैया, तो जो यवान्न खाती थी उसी यवान्न को बटोर करके भरत जी गोमूत्र में उबाल करके एक समय 24 घंटे में एक समय वही प्रसाद पाते थे, जिससे मन में कहीं भी कोई संकट न हो, मेरा भजन में मन लगे, ऐसी भावना रख करके श्री भरत भैया ने कठिन तप किया है नंदीग्राम में। बोलो नंदीग्राम की जय हो। नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाया है, जैसे मेरे भैया रह रहे हैं उनसे ज्यादा मैं तप करूंगा, और मैं अपने शरीर को मेरे भैया के आगमन तक ऐसे ही रखूंगा। ऐसी भावना रख करके भरत जी नंदीगाम कर परन कुटीरा, कीन्ह निवास धर्म धुर धीरा। धर्म के धुरी भरत जी वैसे ही जटाजूट सिर मुन पटधारी, महिखन कुशल साथरी सवार। जैसे भैया हमारे कुछ साथरी पे से तो सोते हैं, तो हम भी कुछ साथरी पे सोएंगे, हम भी भूमि पे सोएंगे, हम भी बिना पनही के चलेंगे। हम 14 वर्ष तक पनही नहीं पहनेंगे। तो अयोध्या का राजप्रासाद बोले शत्रुघ्न जी को सौंपा है कि देखो, और सुदर्शन जी से कहा है, शत्रुघ्न जी तो सुदर्शन जी हैं, इनसे कहा आप अब देखो। और जैसे परमात्मा के चरण पादुका आज्ञा करती थी, वैसे ही भरत भैया शासन कर रहे हैं। ये चरण पादुका बिहारी सरकार श्री अवध में दिव्य शासन कर रहे हैं, और अभी तक शासन किया जब तक परमात्मा आ नहीं गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धनुष सुनि धन दूल जाई। दशरथ जी अपने भरत की इस कीर्ति को सुन करके बड़े प्रसन्न होते, वारे मेरे बेटा भरत, धन्य है तू बेटा, तेरे जैसे पुत्र को हमने जन्म दिया, हमने पा करके तेरे जैसे पुत्र को आज मैं सुरपुर में भी गौरवान्वित होता हूँ। वारे दशरथ जी, आपका बेटा तो धर्म का धुर है, आपका बेटा तो धन्य है दशरथ जी, आपके पुत्र गजब के चारों बेटे हैं। दशरथ जी बड़े सिहाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजज बमन जिमि जन बड़ भागी। राम जी के चरणों में प्रेम करते हुए सब छोड़ करके भगवान भरत जी प्रणाम करते हुए परमात्मा के संपूर्ण जीवन के चरित्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर परमात्मा का कोई है, परमात्मा के इस रामचरितमानस में सबसे महत्वपूर्ण पात्र कोई है, तो भैया भरत जी हैं। बोलो भरत भैया की जय हो। गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार से सबका ऐसा पालन करते हैं, ऐसा पालन करते हैं कि प्रजा मानो राम जी सेवक, मानो राम जी ही राजा हुए हों, ऐसा पालन हो रहा है संपूर्ण प्रजा का। सब प्रसन्न हैं, सब आनंदित हैं। भरत भैया यहाँ अपने तप में लीन हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को। सिया राम समदम विषम व्रत आचरत को, मोहि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिसी अपहरत को। दुख दाह काल तुलसी से सठन, हठि राम सन मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठन, हठि राम सन मुख करत को। हे हठि राम सन मुख करत, हाँ हठि राम सन मुख करत। बाबा जी कहते हैं, अगर भरत जी का जन्म न होता, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, जो सीताराम रूपी अमृत के पूर्ण पीयूष पात्र हैं, सीताराम रूपी द्रव इन्हीं के इसी भरत जैसे पात्र में संचित होता है, जो सीताराम रूपी प्रेम पीयूष पूरन भरत जी।
हाँ, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। मुनियों के मन को, कोई आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं, कोई त्राटक समाधि में तपस्या कर रहे हैं, कोई एक पैर से तपस्या कर रहे हैं, ऐसे विषम विषम व्रत धारण करने वाले मुनियों के मन को भी अगम, बड़े बड़े वेद पुराणों में भी जो वर्णित नहीं है, ऐसे विषम व्रत को भरत जी कर रहे हैं। ऐसा व्रत बड़ा कौन निभा, ऐसे व्रत की शिक्षा कौन देता? दुख दाह दारिद दंभ दूषण, दुख, दरिद्रता, दंभ, दूषण, इस तरह के दूषणों से हमें कौन बचाता अगर भरत भैया का जन्म न होता। इसलिए कलिकाल तुलसी से सटन हटि राम सन्मुख करत को। कलयुग में तुलसीदास जी कहते हैं हम जैसे कलुषित जीवों को भगवान राम के दरबार में हठात यानी बलपूर्वक राम जी के दरबार में कौन पहुंचा था? भरत भैया के समान कोई और नहीं। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवसर विरति। गोस्वामी जी कहते हैं भरत चरित्र को जो नियम पूर्वक सुनता है, गाता है, कहता है, वो सीताराम जी के चरणों में निश्चित रूप से प्रेम का भागी बनता है। सीताराम जी के चरणों को छोड़ के उसे और किसी के चरण प्रिय नहीं लगते हैं। ऐसा इसका इस भरत चरित्र की फलश्रुति। बोलो भरत भैया।